वुड बी कूल वो ट्रांजिशन शॉर्ट कैप फंस नहीं रही यार। आई डोंट नो हाउ पीपल डू दैट। पूरी एक दफा वापस से मारा ऐसी। मेरी चिमला गिर गई। हाय गाइस, वी आर मेकिंग चिकन चाउमीन फ्रॉम स्क्रैच एट होम। आज हम बनाएंगे अपने एग नूडल्स फ्रॉम स्क्रैच। आपके पास मैनुअल मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है या कोई मशीन नहीं भी है, वी आर गोइंग टू लर्न कि हम घर पे एग नूडल्स कैसे बनाएंगे। एंड दिस इज़ माई मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ टिप्स, तो टैग अलोंग। हम लोग आज पहले नूडल्स बना रहे हैं। नूडल्स हम पहले से बनाएंगे कि नूडल्स हमें कोई 40-45 मिनट्स इनको, इसकी जो डो है ना उसको रेस्टिंग टाइम देना है। तो जितनी देर में हमारी डो रेस्ट होगी उतनी देर हम अपनी वेजिटेबल्स कट करेंगे, सॉस वगैरह तैयार करेंगे। एग नूडल्स की डो बनाने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। ठीक है, हमने 240 ग्राम्स मैदा लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। दिस इज़, डू नॉट रीड द नेम, सो दिस इज़ बेक्ड बेकिंग सोडा। इट्स ऑल्सो नोन एज कंसुई। कंसुई जो है ना बेसिकली आप यूज़ करते हो किसी भी किस्म के एग नूडल्स बनाने के लिए, उनको चूई करने के लिए। जो आप खाते हो ना बाज़ार से नूडल्स खाते हो तो फिर यू रियलाइज़ कि उनका थोड़ा सा चूई टेक्सचर होता है जो आपकी स्पेगेटी का नहीं होता है, थोड़ा सा रबरी, थोड़ा सा बाउंसी टेक्सचर होता है। कंसुई जो है हम इसमें डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। कंसुई हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा बेक्ड लेके उसको तकरीबन 1.5 चम्मच पानी में मिला के उसको मिक्स करेंगे। उसमें कोई लम्प्स नहीं रह जाएंगे, हम फिर उस तरह से ऐड करेंगे। दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि मैंडेटरी है, इट जस्ट गिव्स योर नूडल्स अ वेरी नाइस टेक्सचर। अगर आपके पास नहीं है कंसुई तो आप एक तो उसको घर में बना सकते हो, और अगर पास बनाने का टाइम नहीं है, आप ना भी यूज़ करें तो इतना फ़र्क नहीं आएगा, एग नूडल्स फिर भी अच्छे से बन जाते। आपके पास कंसुई नहीं है तो आपका उसका ऑल्टरनेट बनाने का तरीका ये है कि जितना भी, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप एक बैच में लेके कर लें कि 250 ग्राम्स बेकिंग सोडा लिया, उसको एक शीट के ऊपर एल्युमिनियम फॉयल बिछा के उसके ऊपर फैला के रख लिया है, एक बारीक लेयर बन गई है। आपने अपने ओवन को 160 डिग्रीज पे प्रीहीट करना है और उसमें 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। मेक श्योर कि आप बीच में 1 आध दफ़ा 2 दफ़ा उसको थोड़ा सा जैसे स्पैचुला से हिला लें ताकि वो ब्राउन ना हो, और बस दैट्स इट, आपकी कंसुई तैयार है। जब आप इसको यूज़ करेंगे अपने नूडल्स बनाने के लिए तो आपने इसको पानी में मिक्स करके फिर यूज़ करना है। तरीका मैं भी आपको उसको दिखाऊंगी। फॉर नाउ हमने मैदे में नमक मिला के रखा है और हम इसको यहाँ पोर कर रहे हैं। आपने अपने मैदे के अंदर इस तरह से थोड़ा सा होल कर लेना है। इसके अंदर आप तोड़ेंगे 2 अंडे, और ये रेसिपी तकरीबन 1 किलो चावल बनाएगी, विच यूजुअली सर्व 3 to 4 पीपल। स्पून लिया है बेक्ड बेकिंग सोडा का, वो इसमें छिलका है अंडे का, इसको हम साइड पे करेंगे। ये हमने इसमें डाला 1 टीस्पून, और इतना ही हम इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, इतना कि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। ये छोटे छोटे लम्प्स दिख रहे हैं, इनको हम ख़त्म करेंगे। इसको आपने, ओहो बैठ गया नीचे, अपने एग्स में डाला और फिर अब आप इसको फेंट लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, जो बाज़ार में आपको एग नूडल्स मिलते हैं, आपने देखा होगा कि उनका बहुत येलो सा कलर होता है। जब आप 2 अंडों की जर्दी है उसको 250 ग्राम मैदे में मिक्स कर रहे हो तो इसका कलर उतना येलो नहीं आएगा, बिकॉज मैदा वाइट है, जर्दी का कलर थोड़ा सा होता है, वो बहुत एक लाइट येलो सा कलर आएगा। उतना डार्क कलर नहीं आएगा जिस तरह से आपने मार्केट में एग नूडल्स देखे, आप देखते हो कि उनका उस तरह का कलर होता है। वो यूजुअली फूड कलरिंग यूज़ करते हैं। नाउ देयर सेफ फूड कलरिंग, आप चाहो आप यूज़ कर सकते हो एस्थेटिक्स के लिए, इट लुक्स वेरी नाइस, बट इट्स टोटली अप टू यू। इसका बाइंडिंग एजेंट जो होता है ना वो एग होता है, तो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू मेक एग नूडल्स। मैक्सिमम 1 से 2 टेबलस्पून, वो भी टुवर्ड्स द एंड जब इसको बिल्कुल ख़त्म कर होंगे हम तब। एंड इफ़ यू हैव अ डो नीडिंग मशीन, आप उसको ईजिली इसको उसमें कर सकते हैं। आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई वांट टू शो पीपल के हाथ से भी हो जाता है। तो आपने देखा कि अभी जो डो का टेक्सचर है वो थोड़ा क्रम्बली सा है। जिस तरह जब आप आटा गूंदने के लिए, रोटी के आटा गूंदने के लिए डो नीड करते हो तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इतनी हार्ड नहीं होती और वो इस तरह से क्रम्बली भी नहीं हो रही थी। अगर आप रोटी के लिए करे होते एट दिस पॉइंट यू वुड ऐड मोर वाटर टू इट। हम ये नहीं करेंगे अभी हम क्या करेंगे, हम ये जितने भी क्रम्बल्स हैं ना इनको एक जगह करके और इसको हम जो है ना क्लिंग रैप में लपेट देंगे ताकि इसको कोई बाहर से हवा नहीं लगे और ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 30 मिनट हम रेस्ट करने देंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स द डो इज़ लाइक मीट, नीड्स अ लॉट ऑफ रेस्टिंग टाइम।
30 मिनट हम इसके बाद हम इसको खोलेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जो भी हमारी एट दैट टाइम नीड होगी, थोड़ा सा पानी और डाल के इसको दोबारा से नीड करेंगे, तब इट विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर। ओके, तो 2 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स ये कि जब आप एग नूडल्स घर पे बना रहे हैं तो आप उसमें प्रॉपर ओरिजिनल अंडा यूज़ करें। जो बाज़ार में होता है उसमें अंडा होता ही नहीं है, देयर इज़ नो सच थिंग एज फेक अंडा। जो बाज़ार में होता है उसमें मेजॉरिटी में अंडा होता ही नहीं है, विच इज़ वाई उसमें एगी स्मेल नहीं होती। इसमें आपको अंडे की स्मेल आएगी। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि जब आप इसको बॉयल भी करेंगे तब भी आपको इसमें अंडे की स्मेल आएगी। लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप इसको फ्राई करेंगे, एक तो पैन इंजन इज़ ऑलवेज कुक्ड ऑन हाई फ्लेम इन अ वोक। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो वी आर गोइंग टू यूज़ एरोमेटिक्स, जो कि पैन इंजन का बहुत इंटेग्रल पार्ट है, पहली चीज़, जिसकी वजह से इसकी जो अंडे वाली स्मेल है वो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जो पैन इंजन सॉसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंट होती हैं। उसमें आपकी सोया सॉस, हॉइजन सॉस, ऑयस्टर सॉस, सिरका, आपने देखा कि इन सारी सॉसेज की खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो उससे भी अंडे की जो स्मेल है वो चली जाती है। तो अगर आप ये नूडल्स बना रहे हैं और आपको अंडे की स्मेल आ रही है, या आपने ये नूडल्स जो बाल के चखे हैं और आपको अंडे की हमक आ रही है, तो आपने परेशान नहीं होना। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो वो चली जाएगी। हमने अभी अपनी डो बनाने के लिए रख दी है और अब हम अपनी सब्जियां काट रहे हैं और चिकन फ्राई कर रहे हैं। वुड बी कूल वो ट्रांजिशन शॉट के आप फंस नहीं रही यार। आई डोंट नो हाउ पीपल डू दैट। पूरी एक दफा वापस हमारा ऐसे ही। ओह, मेरी चिमला गिर गई। हम चावल की सब्जियां हमेशा जूलियन में काटते हैं। जूलियन इस पतली लंबी जो स्ट्रिप्स होती हैं, कोई रीज़न नहीं है, बस एस्थेटिकली इट्स प्लीजिंग के लंबे नूडल्स, लंबी सब्जी। इट डजेंट हैव टू बी वेरी नीट, मतलब ऐसे मिशेलिन स्टार टाइप की ज़रूरत नहीं है, बट यू गेट जितनी पतली। आई लाइक पतली सब्जियां, हमारे साथ लोगों को मोटी पसंद होती। मेरी उंगली ना काट देना। चाइल्ड लेबर हो रही है। ताहा इज़ एन अडल्ट, तो नो चाइल्ड लेबर। एक्चुअली नो, तीनों एडल्ट हो गए, कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, काम करो नल्लो। तो अब हम चावल के चिकन कट करने जा रहे हैं। पैन एशियन में सबसे ज़्यादा चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि हम हाई फ्लेम पे कुक करते हैं, तो वी हैव टू इंश्योर कि पतली चिकन स्ट्रिप्स हों ताकि वो जल्दी कुक हो जाए और जले नहीं। और दूसरा ये कि वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि चिकन अपना पानी यानी अपना मॉइस्चर रिटेन करे ताकि चिकन सॉफ्ट रहे। उसके लिए एक तो हम पतली करेंगे कि चिकन कट, तो वो दैट हेल्प्स। ऑल्सो हम इसको कॉर्नफ्लोर लगा के नमक और काली मिर्च के साथ मैरिनेट भी करेंगे, दैट ऑल्सो हेल्प्स विद मॉइस्चर रिटेंशन। जितनी आपकी चिकन की स्ट्रिप्स पतली होंगी वो उतना जल्दी कुक होंगी, उतना सॉफ्ट रहेंगी, उतना बेहतर है। तो थिनर दे आर द बेटर दे आर, बस छिलका नहीं बनाना, शेप रहे तो अच्छा है। चिकन की मैरिनेशन के लिए हमने डाला है ये सॉल्ट, ग्राम्स ऑफ चिकन है, और इसमें हम डाल रहे हैं हाफ अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ अ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर और हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये सही चीज़ है ना जी। दिस शुड डू इट। अच्छा, अब हम चाउमीन की सॉस बनाने जा रहे हैं। ये तुम्हारी दो, बहुत बनी है। 3 क्या कर सकते हैं। इसकी जो रिटन रेसिपी है ना, वो मैं आपको हमारे यूट्यूब के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या उसमें लिखी होगी, या हम आपको वेबसाइट का लिंक देंगे इंशाल्लाह। हम इसमें अच्छा, अगर आपके पास हॉइजन सॉस नहीं है, आप ऑयस्टर सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। हावेवर ऑयस्टर सॉस आपने कोई लोकल ब्रांड की यूज़ करनी है, एंड यू हैव टू इंश्योर कि उसमें रियल ऑयस्टर्स का एक्सट्रैक्ट ना हो, बिकॉज दैट इज़ नॉट हलाल। डिपिट चाहे डिपिट यूज़ कर लें, मुझे डिपिट की क्वालिटी इतनी पसंद नहीं है, तो उसके सब्सटीट्यूट में आई यूज़ हॉइजन सॉस। अच्छा, सब लोगों को ना अपने खाने में मीठे का टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, ये थोड़ी सी पर्सनल प्रेफरेंस है। आई लाइक माई पैनेजन अ लिटिल स्वीटर, तो आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी हाफ़ भी कर सकते हैं, जो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दूँगी। ब्राउन शुगर की क्वांटिटी आप इसको आधा कर सकते हैं। आई थिंक हमें 1 घंटा तो हो ही गया इसको रेस्टिंग टाइम दिए हुए। क्रम्बली, ओके। हम मशीन खोलेंगे। मशीन उल्टी क्यों जा रही है? नहीं, मशीन सीधी जा रही है, नेवर माइंड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पानी लगाने की ज़रूरत मुझे इसलिए नहीं पड़ती कि मेरा ये वाला काम मशीन कर देती है, सॉर्ट ऑफ इसको नीड कर देती है मशीन। कितना येलो येलो निकल रहा है, सो नाइस। डो देखें कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गया। आई थिंक हमने इसको कोई 7 या 8 दफ़ा मशीन से घुमाया, और इसकी टेक्सचर अभी ये इतनी मोटी है। आप चाहें इसको ज़्यादा मोटा कर सकते हैं, चाहें इसको ज़्यादा पतला कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। वैसे चाउमीन के नूडल्स थोड़े से थिक होते हैं, बहुत पतले नहीं होते जैसे रामेन के होते हैं, तो कीप इट अ लिटिल थिक, दैट्स व्हाट माय पर्सनल प्रेफरेंस इज। बार बार नीड किया ये वाली मशीन में। आप चाहें तो ये
क्या कहते हैं, आपकी ऑटो मैनुअल वाली मशीन में भी इसी तरह होगा। ये पहली दफ़ा जब निकलेगा तो ये ऐसे निकलेगा, आपने घबराना नहीं है। ये इसको घुमाएंगे 2-3 दफ़ा और ये ले, इसको निकलने दें ऐसे। इसको ऐसे मशीन से निकालते जाएंगे, ये खुद ही ठीक होता जाएगा। I've said this before, I'm gonna say it again. Manual machine is a lifesaver. मैंने सारा काम शुरू का मैनुअल मशीन पे किया है। I made a lot of money through manual machine and saved up for this machine. And you only need this machine अगर आपका बल्क में रोज़ इस तरह का काम है कि आपको नूडल्स बनाने पड़े, डम्पलिंग्स बनाने पड़े, फिर इसकी हेल्प इसके पैसे वसूल हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप इसके पैसे वसूल नहीं कर सकते। आप चाहें तो इसमें मैदा लगा सकते हैं। मैं इसलिए मैदा लगाना नहीं पसंद करती कि वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑलरेडी वो मैदे के बने हुए हैं। ठीक है, मुझे कॉर्नफ्लोर बेहतर लगता है लगाना। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लीज़ चले जाना। यस, एग नूडल्स देख रहे हैं। ओके, देयर वी गो। अच्छा, जो आपके ड्राइड स्पगेटी होते हैं, एग नूडल्स, वो जो कॉल्सन वगैरह वाले मिलते हैं जो कि एक्चुअली एग नूडल्स नहीं होते, उनको बॉइलिंग टाइम जितना चाहिए होता है, फ्रेश नूडल्स को उतना बॉइलिंग टाइम नहीं चाहिए होता। इस पर नज़र रखिएगा। दिस शुड कुक इन 3-4 मिनट्स एट मैक्स। ये नूडल्स पक के और गाढ़े हो रहे हैं, गाढ़े कह रही हूँ, मोटे हो रहे हैं। नूडल्स हमारे ये बॉईल हो गए हैं, इसमें से एगी स्मेल आ रही है जिसको हम फ्राई करते हुए ख़त्म करेंगे। अब हम इनको स्ट्रेन करने लगे हैं और एक दफ़ा पानी से धो लेंगे ताकि कुक होना बंद हो जाए और ओवर कुक ना हो। और उसके बाद हम फ्राई कर लेंगे जल्दी से अपने वेजिटेबल्स, एरोमेटिक्स और सॉसेस के साथ। 1 टेबलस्पून ऑफ सेज़मी सीड ऑयल, ये इसलिए डाला है क्योंकि सेज़मी सीड ऑयल की खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो उससे ये होगा कि जो आपकी चाउमीन वाली सेंट थी एगी सी, वो ख़त्म हो जाएगी। और बाकी मैंने इसमें रेगुलर कोई भी आप जो घर में ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल लें। ये थोड़ा है, थोड़ा और होना चाहिए वैसे। गार्लिक ऑल्सो एन एरोमेटिक, हमारी जो एगी स्मेल थी उसको ख़त्म करने के लिए हम लहसुन डालेंगे। यूजुअली आई वुड टेल यू कि इसको ब्राउन होने दें, लेकिन क्योंकि चिकन के साथ भी पकना है तो हम इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे और फ़ौरन ही चिकन डाल लेंगे। मैंने कहा था पतली पतली काटनी है। गार्लिक आपने देखा है बिल्कुल ना ब्राउन होना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पे हम चिकन डाल देंगे अपनी। ठीक है, बढ़ा लेनी चाहिए, आँच तेज़ करने दो। सब्ज़ी हमारी कटी हुई पड़ी थी, ये हमने डाल दी सारी सब्ज़ी। जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी सब्ज़ी फ्राई करेंगे उतनी वो सौगी होती जाएगी, तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बस सब्ज़ी थोड़ी सी फ्राई करके सॉस फ़ौरन से डाल लें। ये सॉस जो कि हमने सारी पहले से तैयार करके रखी थी। इसमें स्पाइस लेवल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, ये चीज़ें बढ़ा के, चाहें तो सिराचा सॉस बढ़ा लें। और बहुत कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर देना है तो आई वुड रिकमेंड चिली ऑयल भी डाल लें थोड़ा सा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है उससे। ठीक है, ये हो गया काली मिर्च और ये हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। और फाइनली मोमेंट ऑफ ट्रुथ, आपके बॉइल्ड नूडल्स जा रहे हैं इसमें। थोड़ी सी हरी प्याज मैं इसके अंदर डाल के मिक्स करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो फ्लेवर। बाकी की मैं ऊपर के लिए संभाल लूँगी, पर्सनल प्रेफरेंस है। आई रियली लाइक ग्रीन अनियन की जो हर्ब वाली स्मेल आती है, फ्रेश सी सेंट आती है, स्मेल नहीं सॉरी, तो आई रियली लाइक इट फॉर माई सेल्फ। अगर आपको वो उतनी पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा कम कर लें ग्रीन अनियंस। अगर मेरे पास फ्राइड गार्लिक होती मैं इसके ऊपर वो भी टॉप करती, वो भी बहुत अच्छी लगती है। एंड हमारा चाउमीन जो है सॉसी, बकौल मेरे बाबा के अचारी चाउमीन है ये, उनको इतना फ्लेवरफुल लगता है। तैयार है।